दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से ऐसे करिश्मे कर दिखाए जिनके बारे में वैज्ञानिक तौर पर भी समझ पाना मुश्किल है। वस्तुतः जिन घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से नहीं जाना जा सकता, उन घटनाओं को चमत्कार के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही महामानवों के बारे में जानते हैं जिन्होंने मानव क्षमताओं को पीछे धकेलते हुए ऐसे ही कुछ चमत्कार कर दिखाए जिन चमत्कारों पर यकीन करना भी एक कठिन कार्य है। दोस्तों, सबसे पहले साधु अमर भारती जी से मिलिए। अलग अलग लोगों के लिए साधु अमर भारती की पहचान भी अलग अलग है। कोई उन्हें अजीब मानता है तो कोई रहस्यमयी तो कोई बेहद ही सिद्ध साधु। ये वो इंसान हैं जिन्होंने पिछले 49 सालों से अपने सीधे हाथ को हवा में ही उठाकर रखा हुआ है। जितना अनोखा कारनामा उनका हाथ को उठाए रखना है, उतनी ही अनोखी बात ये भी है कि भला उन्होंने ऐसा विचित्र कारनामा करने की क्यों सोची। दरअसल अमर भारती शुरू से सन्यासी नहीं थे, बल्कि किसी आम इंसान की ही तरह वो भी अपने परिवार का भरण पोषण करने में यकीन रखते थे। उनकी पत्नी और बच्चे थे और वो एक बैंक में नौकरी करते थे। हालांकि शुरुआत से उनकी रुचि अध्यात्म में बेहद ही अधिक थी और वर्ष 1970 में एक रोज़ वो अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्त रिश्तेदारों समेत सभी चाहने वालों का त्याग करके धार्मिक राह पर निकल पड़े। वो भगवान शिव की आराधना में जुट गए। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी भोलेनाथ को ही समर्पित कर दी। किंतु भक्ति भाव ने साधु अमर भारती जी के मन में कठोर तप करने की इच्छा शक्ति जागृत की और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने और विश्व में शांति रखने की इच्छा के चलते उन्होंने अपने दाएं हाथ को उठाए रखने का प्रण किया। वैसे यदि आप कभी अपने हाथ को हवा में उठाए तो संभव है कि आप 2 से 3 मिनटों तक ही ऐसा कर पाएं। उसके बाद आपका हाथ शून्य पड़ने लगेगा। साथ ही थकावट और दर्द के कारण आपको अपना हाथ नीचे करना ही होगा। शुरुआत में साधु अमर भारती को भी काफ़ी दर्द झेलना पड़ा, मगर आस्था की प्रबल शक्ति के दम पर उन्होंने सारा दर्द झेल लिया और धीरे धीरे उन्हें दर्द होना भी बंद हो गया और अब तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो सीधा हाथ तो उनके पास है ही नहीं। भारती जी साल 1973 से लेकर आज तक यानी 49 सालों से अपने हाथ को हवा में खड़े किए हुए हैं। साधु अमर भारती का कहना है कि इस तरह से हाथ को उठाए रखते हुए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। आधी सदी तक अपने एक हाथ को ऐसे हवा में ऊपर उठाए रखने पर हमारे शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं, इसे लेकर अभी तक कोई वैज्ञानिक रिसर्च तो नहीं हो पाई, परंतु डॉक्टरों के अनुसार यदि आप लंबे समय तक हाथ को हवा में उठाए रखते हैं तो हाथों की उंगलियों और हथेली वाले हिस्से तक सुचारू रूप से खून का प्रवाह नहीं हो पाता, जिस कारण हाथ की मांसपेशियां और नसें बेजान होने लगती है। हालांकि हाथ की हड्डियों पर इस क्रिया का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, किंतु कठोर हड्डियों के साथ साथ हमारे हाथों में मुलायम हड्डियां यानी कार्टिलेज भी होती हैं। खून का वेग न होने के कारण ये मुलायम हड्डियां सूखने लगती हैं। अब तक साधु अमर भारती का हाथ इस अवस्था में स्थिर हो गया है और इन साधु के कंधों के आसपास में इस तरह की नई मांसपेशियां भी बन चुकी हैं जो उनके हाथ को सीधा खड़ा करके रखती हैं। अब चाहकर भी वो अपने हाथ को नीचे नहीं कर सकते। यदि ज़बरदस्ती किसी अन्य इंसान द्वारा ऐसा करने की कोशिश की जाए तो भारती जी के हाथ की हड्डियाँ टूट जाएंगी। साधु अमर भारती ने पिछले 49 सालों से अपने इस हाथ के नाखूनों को भी नहीं काटा है। हालांकि खून का प्रवाह न होने के कारण उनके नाखून उतने बड़े नहीं हो पाए जितने बड़े नाखून वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक श्रीधर चिल्लई के पास हैं। श्रीधर के नाखून तो करीब 6.5 फीट तक लंबे हो गए थे, किंतु साधु अमर के घुंघराले नाखून भी काफ़ी लंबाई रखते हैं। साधु अमर भारती की देखा देखी अन्य कई साधुओं ने भी अपने हाथ को हवा में ऊपर रखने की तपस्या करने की सोची। इनमें से कुछ साधुओं को तो ऐसा करते हुए 10 से 15 साल भी हो गए हैं। वहीं भारतवर्ष में कुछ साधु अपने सिर्फ एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने में भी माहिर हैं। उदाहरण के लिए महंत रूपगिरी महाराज जो गाजियाबाद में रहते हैं, वो करीब पिछले 3 सालों से एक ही पैर पर खड़ा होकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। इनका सोना या खाना पीना सब इसी तरह से खड़े खड़े ही होता है। इन सब के अतिरिक्त यदि हम हिमालय के पर्वतों की ओर जाएं तो वहाँ कुछ साधु बर्फ़ में ही तपस्या करते हुए मिल जाएंगे। लंबी तपस्या करते ये साधु बर्फ़ के भीतर तक दब जाते हैं, किंतु तपस्या करने नहीं छोड़ते। हिमालय के इन हिस्सों का तापमान हमेशा 0 से नीचे ही रहता है और यहाँ 10 फीट तक मोटी बर्फ़ की परत बिछ जाती है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों
परिस्थितियों में सिर्फ एक भगवा वस्त्र लपेटकर किसी साधु द्वारा तपस्या करना सच में चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। ये साधु न सिर्फ यहाँ तपस्या करते हैं बल्कि इस ठंडे पानी को पिघलाकर ही स्नान भी करते हैं। इतने दुर्लभ स्थानों पर रहने के कारण इन साधुओं को भोजन भी कभी कभार ही मिल पाता है। इन साधुओं का पाचन तंत्र इस तरह से व्यवस्थित हो चुका है कि ये एक बार खाए गए भोजन से ही हफ्तों तक काम चला लेते हैं। किंतु दोस्तों, भारतवर्ष में एक ऐसे संत भी हुए हैं जिन्होंने हफ्तों या महीनों तो छोड़िए 75 सालों तक भोजन नहीं किया। इन संत का नाम संत प्रहलाद जानी था, जिन्होंने 26 मई वर्ष 2020 को 90 वर्ष की आयु में अपनी देह त्याग दी थी। देवी माँ अम्बे में अटूट विश्वास रखने वाले संत प्रहलाद हर समय चुनरी पहना करते थे और महिलाओं की तरह ही रहते थे। इसी वजह से वो चुनरी वाली माताजी के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने आध्यात्मिकता की तलाश में बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और करीब 14 वर्ष की आयु से ही भोजन को भी त्याग रखा था। एक सामान्य मनुष्य बिना भोजन किए करीब 2 सप्ताह तक ही जीवित रह पाता है। भोजन के बिना शरीर में ग्लूकोज का स्तर बनाए रखने के लिए शरीर अपने अंदर मौजूद प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल करता है, यानी एक तरह से शरीर खुद को ही खाने लगता है और धीरे धीरे कमज़ोर होते शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण इंसान की मृत्यु हो जाना स्वाभाविक है। परंतु संत प्रहलाद जानी न केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अपितु दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनकर रह गए। उनके ऊपर वर्ष 2003 और वर्ष 2010 में यानी 2 बार रिसर्च की गई। देश की जानी मानी संस्था DRDO के वैज्ञानिकों की टीम ने CCTV कैमरे की नज़र में 15 दिनों तक 24 घंटे प्रहलाद पर नज़र रखी। इस दौरान ना ही संत प्रहलाद ने भोजन या पानी लिया और ना ही मलमूत्र का त्याग किया। निरीक्षण करने वाले डॉक्टर और वैज्ञानिकों का कहना था कि इन संत के शरीर ने भूख प्यास से बचने और ऊर्जा बनाए रखने का कोई आंतरिक अनुकूलन सीख लिया है, जिसे वैज्ञानिक तौर पर नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर बताते हैं कि संत प्रहलाद जी के ब्लैडर में मूत्र बनता है, लेकिन वो मूत्र कहाँ गायब हो जाता है इसका कुछ पता ही नहीं चल पाता। इन संत से जब उनके भूख प्यास ना लगने के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये केवल माँ दुर्गा का ही वरदान है। वो कहते हैं कि जब वो 13 या 14 साल के थे तब कुछ साधु उनके पास आए और उन साधुओं के साथ ही संत प्रहलाद ने ग्रह त्याग कर दिया। ग्रह त्याग के करीब 6 महीने बाद देवी जैसी 3 कन्याएं उनके पास आई और उनकी जीभ पर उंगली रख दी। उस दिन के बाद से ना उन्हें कभी भूख लगी और ना ही कभी प्यास। दोस्तों, कभी भोजन ना करना या जीवन भर अपना हाथ उठाए रखने जैसा कठिन तप जहाँ किसी इंसान को एक साधु या संत के रूप में ख्याति दिला सकते हैं, वहीं एक अंधविश्वास भी आपको किसी कठिन कार्य को करने पर मजबूर कर सकता है। जैसे कि वाराणसी के रहने वाले कैलाश सिंह, ये पिछले 47 सालों से नहाए नहीं हैं, जिसके पीछे का कारण भी अजीब सा है। असल में कैलाश जी का कोई बेटा नहीं बल्कि उनकी सिर्फ बेटियां थी। इसलिए किसी साधु ने उनसे कह दिया कि यदि आप स्नान करना त्याग दोगे तो जल्द ही आपके घर में बेटा जन्म लेगा। बस तब से यानी वर्ष 74 से लेकर आज तक बेटे की चाह रखने वाले कैलाश ना नहाए हैं और ना ही उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवाई है। किंतु इसके बावजूद भी उनके घर पर बेटे ने जन्म नहीं लिया। कैलाश के शरीर से तेज बदबू आती है, लेकिन हैरानी की बात है कि खुद को गंदा और बदबूदार इंसान कहलवाना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। उनका कहना है कि वो मर जाना पसंद करेंगे लेकिन नहाना नहीं, क्योंकि उनका ना नहाना एक तपस्या है और ये तपस्या तभी पूर्ण होगी जब उनके घर में एक बेटा जन्म लेगा। कैलाश सिंह की उम्र 75 वर्ष हो चुकी है। देखते हैं उनकी तपस्या कब पूर्ण होती है। वैसे ना नहाने का सबसे लंबा रिकॉर्ड अमो हाजी के नाम है। ये शख्स ईरान का रहने वाला है और पिछले करीब 70 सालों से ये नहाए नहीं हैं। जब अमो हाजी के बाल लंबे हो जाते हैं तो ये अपने बालों को कटवाते नहीं बल्कि जला देते हैं। इतने लंबे समय तक ना नहाने के पीछे उनका कारण स्पष्ट रूप से समझा नहीं गया है, किंतु उनके गांव वाले बताते हैं कि परिवार में किसी को खोने के गम के चलते उन्होंने एकांत में रहना शुरू कर दिया था और तभी से वो नहाए भी नहीं हैं। अमो हाजी का मानना है कि यदि कभी किसी दिन उनको नहलाया गया तो वो बीमार पड़ जाएंगे और मारे जाएंगे। यानी जहां एक और हम मानते हैं कि नहाने से आपका शरीर स्वच्छ और साफ होता है, वहीं अमो हाजी नहाने को बीमारी से जोड़कर देखते हैं, जिससे यही स्पष्ट होता है कि न सिर्फ ईश्वर की तपस्या बल्कि अंधविश्वास भी आपको कठिन कार्य करने को मजबूर कर देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।